पर्णिकाल बाढ़, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में बाढ़। बारिश की वजह से हिंदुस्तान के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार और असम के बाद अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, आसपास के जो भी जगह है वहां पर आसमान से बरस रही आफत अब काल बन गई है। आंध्र में गोदावरी नदी उफान पर है, वहीं देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जिससे बाढ़ बारिश की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ बारिश के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हालात कैसे हैं वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आसमान से बरसने वाली आफत असम और बिहार में तांडव मचाने के बाद अब हिंदुस्तान के 5 और राज्यों में अपनी मनमानी कर रही है। पानी की लहरें जब बेकाबू होती हैं तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तेज धार पानी और उफनती नदियां जब सैलाब बनती हैं तो इंसान से लेकर शव तक को अपनी चपेट में ले जाती हैं। तस्वीरें पौड़ी जिले की हैं, जहां सैलाब ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि जलती चिता को अपने साथ बहा कर ले गया। भारी बारिश के बाद नयार नदी उफान पर थी। निचले इलाके में लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। नदी किनारे ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे और अचानक तेज धार पानी ने दस्तक दी। आसपास खड़े लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। देखते ही देखते जलती चिता भी पानी की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक अब तक शव का पता नहीं चल पाया। पौड़ी जिले में पिछले कई दिनों से हालात कुछ इसी तरह हैं। पहाड़ों से पत्थरों के दरकने का सिलसिला जारी है। वहीं जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह लोगों की जान बचाई जा रही है। नदी के एक तरफ कुछ लोग पानी की धार में फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई। बाढ़ का पानी जब अपने पर आता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। पानी जब तबाही मचाने पर आबादा होता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। जब सैलाब सड़कों पर आता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं। 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में तबाही मची है। अचानक से कहर बनकर आए पानी से नदी ने विकराल रूप ले लिया। पुल के दोनों तरफ लोग पानी के डर से रुक गए, लेकिन 3 युवक पानी को पार करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाइक लेकर तीनों युवक सही सलामत आगे बढ़े, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाइक पानी में बहने लगी। युवकों ने बाइक को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काल बन चुके बरसात के पानी के सामने किसी की एक न चली। गाड़ी। बारिश का कहर ऐसा है कि इंसान से लेकर भगवान सभी इसकी चपेट में हैं। तस्वीरें आंध्रा के पूर्वी गोदावरी जिले की हैं। बाढ़ ने इस जिले में ऐसा कहर ढाया है कि पूरा का पूरा मंदिर पानी में समा गया। गुजरात के गिर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बारिश से बांध और नदियों में पानी पूरे उफान पर है। हालात कितने भयावह हैं उसका अंदाजा पानी की इन तेज लहरों से लगाया जा सकता है। आंध्रा के साथ साथ गुजरात के गिर में भी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। इन सब के बीच जगह जगह एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंसान ही नहीं, भगवान भी पानी की चपेट में है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस समय राज्य के 17 जिलों के 666 गांव बाढ़ से प्रभावित है। शारदा, राप्ती, घाघरा नदियां अलग अलग जगहों पर खतरे के निशान को पार कर गई है। हालात ऐसे हैं कि नदियां सब कुछ बहा कर ले जाने पर आतुर दिख रही है। क्योंकि लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से गांव, शहर, खेत खलिहान सब डूब गए हैं। नदियों के कटान से खेतों की जमीन के साथ कई घर नदी में समा चुके हैं, जिसका गुस्सा वहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर साफ देखा गया। हम जो इसकी चपेट में है, बिल्कुल कटान की, सबसे ज्यादा हमको कटान की दिक्कत है। और बाढ़ का पानी चलो आता भी था पहले, मगर जो ये नेपाल वालों ने जो बांध लगा दिया है, उस बांध के चक्कर में हम लोगों को बहुत तगड़ी समस्या और दिक्कत इतनी बन गई कि हमारे खेत भी कट गए हैं और हमारे घर भी कट रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अपना घर जो है कैसे न कैसे मतलब बचा रहे हैं, किसी तरीके से लकड़ी थंबड़ निकाल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में तो शारदा, घाघरा और करनाली नदी के पानी ने लोगों को चारों ओर से घेर रखा है, जिसकी वजह से लोग ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं और जैसे तैसे गुजर बसर कर जिंदगी काट रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। इनका कहना यह भी है कि हमारी फसलें पानी में डूब गई हैं, आने वाले समय में हमारे सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या कहेंगे आप?
देखो हम 20-25 दिन से समस्या झेल रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी फसलें हैं, जो भी अनाज वगैरह सारा फसल पास सारा नदी में समझ लो पानी में डूब गया है, ठीक है। अब हमें तो लगता है आने वाले दिनों में भुखमरी का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो गन्ना है, जो धान है, ये पूरी तरीके से पलिया इलाके का सब डूबा हुआ है। सब डूब गया, कुछ नहीं। देखो तो आपके सामने सारा इधर उधर सारे पास पानी पानी। हालांकि इस मुश्किल वक्त में कुछ लोग नाव के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक राशन और खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटे दिखे, जिससे लोगों को राहत तो मिली, लेकिन समस्या का ये हल नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ एक साल की नहीं बल्कि हर साल की समस्या है। लिहाजा हर साल लोगों को मदद के लिए प्रशासन का मुंह ताकना पड़ता है। बाढ़ बारिश के बीच लखीमपुर खीरी जैसा ही हाल बहराइच का भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहां भी भयानक बाढ़ से 70 से ज्यादा गांव के लोग अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में लगे हैं। घाघरा के विकराल रूप ने इंसानों के साथ मवेशियों के लिए भी तमाम मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही राहत सामग्री नाकाफी साबित हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं कि क्या है वास्तविक स्थिति, क्या इनको मदद मिल पाई है, क्या आप लोग को मदद मिल पाई है इस बाढ़ के आने के बाद? सर अभी तक तो कोई हेल्प नहीं, लेकिन मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नाम दर्ज नहीं करते सर, बोलते हैं अभी दर्ज करेंगे, दूसरा नेकपाल कोई और नेकपाल ऐसे बोलते हैं। ऐसे जो सामान जिसको मिलना वो नहीं मिलता समय से। ये बाढ़ कितने दिनों से आप लोग को परेशान की ये हुई है? बाढ़ कम से कम 20 दिन हो गया, 20-15 दिन हो गया बाढ़ आया हुए। 15-20 दिन से बाढ़ इतना पानी है कि अब तो पानी इतना हो गया कि बहुत ज़्यादा सबके घर बह गए, गिर गए और काफ़ी नुकसान हो गया। कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई हेल्प यहाँ पे मिल नहीं रही। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं। चाची क्या कहेंगी आप इस बाढ़ को लेकर के? हाँ, हमारा चंपा देवी नाम है और बाढ़ सनी आज 15 दिन से पानी भरा है। हरहा हमारे सब वही हम डूब रहे हैं। हम भी 5 दिन से दाना पानी से हमसे नौबत नहीं हुई। कोई हमका सरकार कोई सुनाई सहयोग दी इसी। आप लोग के घर डूब गए हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर पा रहे हैं? आप लोग यहाँ पे सड़क पे और बंधे पे रह रहे हैं? हाँ, बंधे पे रह रहे हैं। तिरपाल भी हमको नहीं मिली कि एक तिरपाल दे दे जो तानी कहाँ भला हम अपन गुजारा तो कैली। जो सरकार की तरफ से सहायता राहत सामग्री मिलती है वो मिली है क्या? नहीं मिली, हमको कुछ नहीं मिली। तिरपाल नहीं मिली तो हमको गल्ला कैसे मिली है? तो अभी देखा आपने किस तरीके से यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं और लगातार ये प्रशासन से और शासन से मदद की गुहार मांग रहे हैं कि किसी तरीके से कोई यहाँ पे आए। कुल मिलाकर तराई में बाढ़ का पानी तबाही मचाए हुए है। माना जा रहा है कि पानी खुद ब खुद उतर न जाए तब तक यही हाल रहने वाला है। शायद ऐसे ही हालात सामान्य होने का इंतजार प्रशासन को भी है। निकला तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही है और इसी मूसलाधार बारिश ने गुजरात की सूरत ही बिगाड़ दी है। बड़ौदा में हालात बद से बदतर हो गए। जूनागढ़ के भी हाल बेहाल है। इतना पानी है कि एनडीआरएफ की 14 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जरूरत पड़ी तो और भी टीमें गुजरात भेजी जाएंगी। चूंकि मौसम विभाग ने गुजरात में अभी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मतलब बारिश मूसलाधार है, पूरे गुजरात में हाहाकार है। बाढ़ के कहर से जहां आधा देश जूझ रहा है, वहीं गुजरात भी इससे त्राहिमाम कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें डायमंड सिटी सूरत से आई, जहां ड्रोन से ली गई तस्वीरें बाढ़ के बीच शहर का हाल बयां करती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ के रख दी है। मूसलाधार बारिश के चलते सूरत के लिंबायत, बमरौली, सरधाड़ा, पर्वत पाटिया में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। आलम यह है कि शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर की गलियां पानी से लबालब भरी हुई हैं। वहीं सूरत में लोगों के घरों में ही नहीं, पुलिस थानों तक में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे थानों में मौजूद कई जरूरी कागजात पानी में समा गए। सूरत की इन तस्वीरों ने साल 2006 की बाढ़ के जख्म ताजा कर दिए हैं, क्योंकि शहर की 5 खाड़ियों में से 4 खाड़ी ओवरफ्लो हो गई हैं। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली तापी नदी पर बने उकाई बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लिहाजा तापी नदी भी उफान पर है, जिसका खामियाजा पूरे शहर को उठाना पड़ रहा है। बारिश ने सिर्फ सूरत की सूरत नहीं बिगाड़ी, बड़ौदा में भी हालात बदहाल हो गए हैं, जहां इतना पानी भर गया कि एक कार पानी में फंस गई। जान बचाने के लिए लोगों को कार की छत पर सवार होना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि एनडीआरएफ की टीम समय रहते बचाव के लिए पहुंच गई।
और वक्त रहते लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि गुजरात में बीते कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई शहर जलमग्न हो गए हैं। गुजरात का जूनागढ़ भी बारिश से बेहाल हो गया है। जूनागढ़ के जामजोर वाटरफॉल में भारी बारिश की वजह से यह हालात चिंताजनक हो गए हैं। सिंगोड़ नदी पर बने डैम के लबालब भरने के बाद 2 गेट को खोलना पड़ा, जिसकी वजह से सैलाब जैसा मंजर देखने को मिला। तस्वीरों में पानी के विकराल रूप को आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर गुजरात में तमाम नदी, नाले, झरने, डैम सब उफान पर हैं। इतना पानी है कि एनडीआरएफ की 14 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जरूरत पड़ी तो और टीमें भी गुजरात भेजी जाएंगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है। लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है और एनडीआरएफ की टीमें हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम आपको पहाड़ों के ताज के पत्ते की तरह ढह जाने वाली तस्वीरें भी दिखाते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि कैसे दर्जनों दुकानों को पानी चंद सेकंड में जमींदोज कर देता है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड और भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जान आफत में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपनी जान मुश्किल में डाल रहे हैं। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है, जहां बारिश से ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपकी पलक नहीं झपक पाती, उससे पहले ये बिल्डिंग ढह जाती है। दरअसल बैतूल में इतनी बारिश हुई कि ये बिल्डिंग गिर गई। जहां मैदान में बाढ़ तांडव मचाए हुए है, वहीं पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड और भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां पहाड़ भर भरा कर गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान जैसा पहाड़ सेकंडों में गिर जाता है। पहाड़ अपने साथ दर्जनों पेड़ और कई टन मिट्टी ले आता है, जिससे पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। इस रोड के ब्लॉक होने के बाद जिंदगी रुक गई है, एक उस पार और एक उस पार। अब ये तस्वीर देखिए, ये बेरहम तस्वीर देहरादून के बलदेव नगर की है, जहां देखते ही देखते चंद सेकंडों में कई दुकानें पूरी बिल्डिंग समेत जमींदोज हो जाती हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। दुकानों को गिरने में 5 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। दरअसल लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। ऐसा ही कुछ बलदेव नगर में हुआ, जहां कई दुकानें ढह गईं। ये दुकानें कई परिवारों के लिए जीवन यापन का जरिया थी, लेकिन कुदरत के कहर ने सब कुछ खत्म कर दिया। तबाही की ऐसी ही तस्वीर चमोली के गोचर से सामने आई, जहां भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे पहाड़ का एक हिस्सा तेज रफ्तार में बहे चला आ रहा है। इस भूस्खलन से पूरा मार्ग बंद हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसी लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में आफत की बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। धारचूला में लैंडस्लाइड हो गया। खतरे की जद में आए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया गया। भूस्खलन से सड़कें 8 घंटे तक बंद रहीं, जिससे आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाँव और जो है मल्लिका जून स्कूल के पास, तातर में और भी छोटे-छोटे 1-2 जगहों पर जो है ये स्लाइड हुआ है। स्लाइड की वजह से लोग जो है खतरे की जद में आ गए हैं। किसी का मकान वगैरह अभी पूर्ण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन मकान ऐसा भी है कि रहने लायक नहीं है, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है।
तो वहाँ जो नज़दीकी स्कूल है या जो है सामुदायिक भवन है, वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बर्बादी की ये तस्वीर राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र से सामने आई, जहां सोदर नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से ब्रिज को पार करते हुए 4 लोग पानी में बह गए, जिसमें से 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी के 2 लोग पानी में बह गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। बारिश और बाढ़ से जान आफत में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। यह तस्वीर राजस्थान के चौमू मालेश्वर धाम पर्वत की है, जहां लोग झरने के पानी में बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसे में अगर पानी का बहाव बढ़ जाए या पहाड़ खिसक जाए तो क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब बड़े बड़े पहाड़ ढह जा रहे हैं तो ये छोटा सा पहाड़ कब खिसक जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां लगातार हो रही बारिश से कृष्णा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आफत और बढ़ेगी, मतलब असली तबाही अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। अब फिलहाल वक्त तो चला इस वक्त की बड़ी सुर्खियों की ओर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। चौबीस घंटे में कोरोना ने लिए 1000 से ज्यादा लोगों की जान, 65,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि अब तक मिल चुके हैं, 27,66,000 से ज्यादा केस। भिवानी में कोरोना के 63 मरीजों के मिलने से हड़कंप। अस्पताल के नजदीक वाले बैंक और कॉलेज से जुड़े हैं ज्यादातर मामले। हरियाणा में एक्टिव केस 7,000 से ज्यादा। कोरोना की चपेट में आए रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा को घर में किया गया क्वारंटीन। 24 घंटे में 18 नए मरीजों की पुष्टि। ओपी धनखड़ की नई टीम का हो गया है ऐलान। 22 नए जिला अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। सिरसा में आदित्य देवीलाल और करनाल में योगेंद्र राणा को जिम्मेदारी। नूह में नरेंद्र पटेल को कमान। एसवाईएल को लेकर अगले हफ्ते फिर होगी हरियाणा पंजाब की बैठक। कैप्टन से बातचीत के बाद बोले मनोहर लाल, खुले मन से हुई चर्चा। अगली बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे रिपोर्ट। यमुनानगर के 2 दर्जन गांव में सोम नदी ने मचाई तबाही। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। शाहाबाद के आधा दर्जन गांव में मारकंडा ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तो बाढ़ से बदहाली की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ से सुकमा से सामने आई है, जहां 2 घंटे तक एक जवान का शव बाढ़ में फंसा रहा। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी सीआरपीएफ के जवानों को मिली, उन्होंने बाढ़ की परवाह नहीं की और जवान के शव को कंधों पर रखकर नदी के जरिए पार कराया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की हैं। ये तस्वीरें मुश्किल वक्त में उस मानवता की है जिसने बता दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। हजारों गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ का है। सुकमा जिले से बाढ़ की एक भयावह तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में सीआरपीएफ के जवान
अपने साथी का शव कंधे पर लेकर रास्ता पार कर रहे हैं। दरअसल जिले के भेज्जी निवासी डीआरजी जवान का बीती रात आकस्मिक निधन हो गया था। बारिश के चलते जवान के शव को गांव तक ले जाने में परेशानी आ रही थी। 2 घंटे तक जवान का शव बाढ़ में फंसा रहा, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी सीआरपीएफ के जवानों को मिली, उन्होंने बिना कोई परवाह किए जवान के शव को इंजरम नदी के पार करवाया। आपको बता दें कि सुकमा नक्सल प्रभावित जिला है, जिसका बारिश और बाढ़ की वजह से आसपास के जिलों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में नक्सल ऑपरेशन में लगे जवानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जवानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इस स्थिति को देखते हुए जवानों ने अपने साथी का शव कंधे पर रखकर इंजरम नदी के पार पहुंचाया। नदी पार करते वक्त भी जोरदार बारिश हो रही थी। इस मुश्किल हालात में जवान छाता लेकर नदी को पार कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में सीआरपीएफ के जवानों ने मानवता का परिचय दिया है। बाढ़ और बारिश के हालात के बावजूद सीआरपीएफ के जवानों ने अपना फर्ज निभाया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बाढ़ का कहर हर ओर दिखाई दे रहा है और लगातार बाढ़ से आम जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।